क्या सामान ले आती हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या सामान लेके आना है। अरे बेटा थोड़े से पाव ले आना और खीरे और कुछ सामान भी है, मैं सारा लिख के तुम्हें दे दूंगी, तुम बाजार जाकर सारा सामान लेती आना। ठीक है माँ। मीठी की बेटी चली जाती है और मीठी भी अपना, अरे मैं भी तैयारी कर लेती हूँ, ठेले के लिए देर हो जाती है, बर्गर के सामान की तैयारियां कर लेती हूँ जब तक मीठी आती है। मीठी बैठ के सारी तैयारियां करने लगती है क्योंकि वह एक बर्गर का ठेला लगाती है। मीठी सारी सब्जियां एकत्रित करती है और सॉस बनाने की तैयारी में लग जाती है। मीठी अपने घर पे ही सारा सामान बना के लेके जाती है जिससे कि वहां जाकर उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मीठी सोच ही रही होती है, अरे मीठी आने वाली होगी, मैं खाना खाकर ठेले के लिए निकल ही जाऊंगी, सारा सामान तैयार कर लेती हूँ। मीठी सब काट पीट के रख लेती है और वह अपनी बेटी का आने का इंतजार ही कर रही होती है क्योंकि उसने सारा सामान लगा लिया होता है। वह सब चीज काट पीट के यहीं से रेडी कर लेती है और खाना, तभी उसकी बेटी आ जाती है। अरे माँ ये लो, आपने जो सामान मंगाया था मैं सारा सामान इसमें ले आई हूँ। ठीक है बेटी, अच्छा किया जो तू सारा सामान ले आई, मैंने भी ठेले के जाने की सारी तैयारियां करके रखी है, बस खाना खा लूं और ठेले के लिए निकल जाती हूँ। ठीक है माँ, तुम घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं सारा काम करके रखूंगी, आप खाना खा लीजिए और ठेले के लिए निकल जाइए। ठीक है बेटी, मैं भी बस खाना खा लेती हूँ। बेटी खाना खा रही होती है और वह खाना खाने के बाद अपने ठेले के लिए निकलने की तैयारियां में लग रही होती है। मीठी, वाह आज तो बहुत अच्छा खाना बना है। मीठी खाना खाकर अपने ठेले के रास्ते में चलते हुए अपने ठेले के पास पहुंच जाती है। वह थोड़ी साफ सफाई कर रही होती है। इतनी देर में ग्राहकों की भी भीड़ लगना शुरू हो जाती है। अरे आंटी मुझे बर्गर देना। ठीक है बेटी, अभी लगाती हूँ। अरे आंटी मुझे भी एक बर्गर दे दो, फ्रेंच फ्राइज भी चाहिए। ठीक है। मीठी उनके लिए फ्रेंच फ्राइज और बर्गर तैयार करने लगती है। देखते ही देखते मीठी का कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है। वह खाने के लिए उनको दे देती है। वह सभी उसकी बहुत तारीफ करती है। अरे वाह आंटी, आप जैसे बर्गर और फ्रेंच फ्राइज कोई नहीं बनाता यहाँ, आपके मुझे बहुत पसंद आते हैं। अरे थैंक यू बेटी, बहुत अच्छी बात है, ये लो आंटी अपने पैसे। ठीक है बेटी, आंटी हम चलते हैं। अरे मीठी मुझे भी एक बर्गर देना। हाँ ठीक है भैया, देती हूँ। मीठी बर्गर लगाने की बर्गर तैयार करके उसे भी कालू कौवे को भी दे देती है। लो भैया आपका बर्गर तैयार है, खा के बताओ कैसा बना है। अरे मीठी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तुम्हारे बर्गर तो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, पूछने का तो कोई बात ही नहीं। देखो कितनी सारी और भी भीड़ आ रही है आपके बर्गर खाने, क्योंकि आप एकदम ताजी ब्रेड और ताजी सब्जियां इसमें जो लगा के देखती हो वो बहुत ही अच्छी लगती है और उनका टेस्ट भी अच्छा होता है और हमारी हेल्थ भी खराब नहीं होती। हाँ भैया, गलत में किसी को खराब खाना नहीं खिलाती। लो अपने पैसे। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। तभी वह सब्जी लेकर सारा ठेला बंद कर अपने पैसों को थैले में रखकर अपने घर की तरफ निकलती है। मीठी फिर तभी उसे एक
चोर मिलता है और वह उसके सारे पैसे छीन लेता है। अरे भाई ये तुम क्या कर रही हो? अरे बोलो मत वरना गोली मार दूंगा, सारे पैसे मुझे दे दो। मीठी डर जाती है और अपना थैला उसको दे देती है। मीठी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। मीठी ने काफी मिन्नत की लेकिन वह नहीं मानता और वह डर के मारे वह उसको अपना थैला छोड़ के चली जाती है। तभी मीठी घर पहुंची। अरे माँ क्या हुआ? आप क्या इतनी परेशान हो? अरे बेटा कुछ मत पूछो, अभी शाम में ठेले को बंद करके आ ही रही होती हूँ। रास्ते में एक चोर मिल जाता है जिसने कि मेरे पैसों से भरा हुआ थैला सब छीन लिया रास्ते में ही। क्या माँ आपको कुछ तो नहीं हुआ? ना बेटी उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा लेकिन सारे पैसे ले गया। मीठी की बेटी पास आती है और बोलती है माँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे तो इस बात की ही खुशी है कि उसने तुमको कुछ नहीं किया। हाँ बेटी मुझे भी यही है, जान है तो जहान है। आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। क्यों नहीं करते आप लोग? कमेंट भी नहीं करते। माँ बहुत परेशान है, क्यों ना मैं कोई तरकीब निकालती हूँ। हम घर से ही बर्गर बेचने का काम करेंगे। मैं डिलीवरी दे के आऊंगी और माँ घर पे ही बनाएंगी। अरे माँ माँ। हाँ बेटी। माँ आज के बाद आप ठेले पे नहीं जाओगी, अब हम घर से ही अपना सारा काम करेंगे। आप घर पर ही बर्गर बनाओगी और मैं घर घर पहुंचा के आऊंगी और ज्यादा काम होगा तो अब भी हम किसी को अपनी मदद के लिए लगा लेंगे और घर से भी हमारे बर्गर बेचते ही रहेंगे ना माँ? हाँ ठीक है बेटी। दूसरे दिन से वह दोनों माँ बेटी घर पे ही बर्गर बनाना शुरू कर देती है और बेटी उसकी डिलीवरी देने के लिए चली जाती है। माँ ढेर सारे बर्गर बनाने की तैयारियां करती है क्योंकि उसे बहुत सारे बर्गरों का ऑर्डर आता है। वह घर से भी कुछ बर्गर बेच रही होती है। वह इतने सारे बर्गर बना के बेचने की तैयारी में लग जाती है। धीरे धीरे उनका घर से बहुत अच्छा काम चलने लगा। अब उन्हें कोई डर भी नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने घर से ही सारा काम शुरू कर दिया था। सारे बर्गर बनके तैयार हो गए थे और मीठी भी काफी परेशान हो गई थी। अभी मैं तो काफी परेशान हो गई हूँ। अगर बेटी आए तो मैं उससे बोलूंगी जो बचे हुए बर्गर है उन्हें तुम ही घर से बेच लेना, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मीठी बैठी ही होती है और वह सोच रही होती है कि बेटी आए तो मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए जाऊं। मीठी मन ही मन सोच रही होती है कि मेरी बेटी ने मुझे कितना अच्छा सुझाव दिया जो घर से ही हमारा सारा काम चल रहा है। अच्छा माँ आप आराम करो, अब मैं दुकान देखती हूँ थोड़ी देर। ठीक है बेटी। थोड़े से बर्गर बचे थे। मीठी की बेटी भी बर्गर बेचने के लिए तैयार रहती है। तभी इतने में एक को आता है और बोलता है अरे मिकी मुझे भी एक बर्गर देना। ठीक है भाई मैं भी देती हूँ। मिठी की बेटी उसे बर्गर दे देती है और वह पैसे देकर मिठी की बेटी को पैसे दे देता है। अभी ला रही हूँ भाई, 1 मिनट रुको। मिठी की बेटी कोए को बर्गर ला के दे देती है और कोआ थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज भी मांगता है। वह दोनों चीज लेकर चला जाता है। मिठी की बेटी बोलती है अरे एक बर्गर और बचा है, बस ये और बिक जाए फिर मैं भी आराम कर लूं थोड़ी देर और आज का हमारा सारा काम हो जाएगा। यह बर्गर मैंने आपके लिए दिया, आप सभी को मेरा बर्गर कैसा